एक बार की बात है, एक राज्य में वीर सिंह नाम का एक राजा रहता था। वीर सिंह बहुत घमंडी थे और उन्हें अपनी प्रजा से बिल्कुल भी मोह नहीं था। वो हमेशा बस अपने बारे में सोचता था और प्रजा पर अत्याचार करता था। इस बात से अनजान एक साधु उस राज्य में आते हैं। साधु अपनी बेटी के साथ भ्रमण पर निकले हुए थे, लेकिन राज्य में पहुंचते ही अचानक से उनकी बेटी की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो बहुत बीमार हो जाती है। इस वजह से साधु उसे कहते हैं, बेटी, तुम चिंता मत करो। वो देखो, पास में ही राजा का महल है। हम वहाँ जाते हैं। यहाँ के महाराज हमारी जरूर मदद करेंगे। साधु अपनी बेटी को अपनी गोद में उठाकर महल की तरफ चल देते हैं, मगर महल के द्वारपाल उन्हें बाहर ही रोक देते हैं। अरे ओए, कौन हो तुम और अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो? अरे ये राजा का महल है, महल। यहाँ कोई भी ऐरा गैरा ऐसे नहीं जा सकता। जैसे राज्य के महाराज थे, वैसे ही उनके सिपाही और द्वारपाल भी। उनका घमंड बहुत विशाल था और इसलिए उन्होंने साधु बाबा का अपमान किया। लेकिन अपनी बेटी के लिए साधु ने फिर से सिपाही से विनती की, मुझे अंदर जाने दीजिए। देखिए, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। मुझे महाराज की मदद चाहिए। महाराज के पास महल में वैद्य भी जरूर होगा। मैं साधु हूँ और मेरे खुद के पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि अपनी बेटी का इलाज करा सकूं। तो अगर तुम्हारी बेटी बीमार है तो इसमें महाराज क्या करेंगे? हैं? उनके पास इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं है। और जरा अपनी हालत तो देखो। हैं? महल के अंदर तुम जैसे भिखारियों को जाने की अनुमति नहीं है। हाँ हाँ, और तुम्हारी ये बीमार बेटी की बीमारी किसी और को लग गई तो इसे दूर करो हमसे और चलो भागो यहाँ से। दोनों सिपाहियों की बात सुनकर साधु को बड़ा झटका लगता है। साधु बहुत दुखी होकर वहाँ से अलग हट जाते हैं। वो अपनी बेटी को वहीं पास लगे एक पेड़ के नीचे जमीन पर लिटा देते हैं और फिर से जाकर सिपाहियों से अनुरोध करते हैं, देखिए, मैंने अपनी बच्ची को वहाँ लेटा दिया है, मगर आप मेरी बात समझिए। उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। वो बड़ी देर से उल्टी कर रही है और अब तो कुछ बोलती भी नहीं। अगर जल्द से जल्द किसी वैद्य ने उसका इलाज नहीं किया तो कुछ अनहोनी हो जाएगी। गांव भी यहाँ से बहुत दूर है। कृपया करके मुझे अंदर जाने दीजिए। ओफो, ये तो पीछे ही पड़ गया है। बड़ा ढीठ मालूम होता है। अगर आप मुझे राजा से मिलने देंगे तो शायद वो मेरी मदद करें और फिर मैं गांव भर में उनकी प्रशंसा करूंगा। इसके बाद वो आप लोगों से भी खुश होंगे कि आपने मुझे उनके पास जाने दिया। ये बात सिपाहियों को कुछ पसंद आती है, इसलिए वो साधु को अंदर महल में जाने की आज्ञा दे देते हैं। अच्छा ठीक है, जाओ, मगर तुम्हें अकेले ही जाना होगा। तुम अपनी बेटी को लेकर नहीं जा सकते हो। अब साधु की मजबूरी थी कि उन्हें अपनी बेटी को वहीं छोड़कर जाना पड़ा। फिर साधु जल्दी से महल में हो रही सभा में पहुंचते। सभा में महाराज के साथ साथ उनके कई मंत्री और रानी भी बैठी हुई थी। अचानक से वहाँ पर साधु को देखकर सब चौंक जाते हैं। ये इस भिखारी को सभा के अंदर किसने घुसने दिया? सारे सिपाही कहाँ हैं? ये मेरे इस महल के अंदर कैसे आया? अरे जरा इसकी हालत तो देखो। महाराज ने साधु को देखते ही गुस्से भरी बातों की बौछार कर दी, लेकिन साधु ने बहुत निर्मलता से कहा, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ महाराज। मैं एक सिद्ध साधु हूँ। मैं अपनी बेटी के साथ इस राज्य से गुजर रहा था, लेकिन अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मेरी मदद करिए महाराज। वो बहुत बीमार है। अगर आपके पास कोई वैद्य हो तो उसे मेरे साथ भेज दीजिए। साधु की बात सुनकर महाराज हंसने लगते हैं। तुमने तो कहा था कि तुम एक भिखारी नहीं, मगर तुम तो भीख मांगने ही आए हो। और तुम्हें क्या लगा, महल का शाही वैद्य जो हमारी देखरेख करता है, वो एक भिखारी की बेटी की बीमारी सही करेगा? चलो निकलो यहाँ से जल्दी।
महाराज के इतना बोलते ही कुछ सिपाही साधु को पकड़कर बाहर ले जाने लगते हैं। ए, चलो 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 यहाँ से, महाराज बहुत व्यस्त हैं, उनका समय बर्बाद मत करो, चलो चलो चलो। सिपाही साधु को खींच रहे थे और वो बार बार महाराज से मदद की भीख मांग रहा था। सारा दरबार मूक दर्शक बनकर ये तमाशा देख रहा था। ये आप सही नहीं कर रहे हैं महाराज, कृपया कर मेरी मदद करिए, वरना मेरी बेटी मर जाएगी। साधु की आंखों में आंसू थे, मगर सभा में बैठा एक भी व्यक्ति उनकी मदद नहीं करता। लेकिन महाराज की रानी विद्या भी वहीं पर बैठी हुई थी और उन्हें ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। वो राजा से कहती हैं, महाराज, आप ये क्यों कर रहे हैं? इन बाबा की मदद करने से हमें कोई नुकसान नहीं होगा, आप इनकी मदद कर क्यों नहीं देते हैं? महाराज को रानी की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो कहते हैं, ये आप क्या कह रही हैं रानी विद्या? भला मेरे राजमहल में ये सब होगा? ये राह चलते लोग ऐसे आकर बोलेंगे और मैं अपनी शाही वैद्य को उनकी सेवा में लगा दूंगा। अरे लोग हंसेंगे हम पर। महाराज रानी की बात को अनसुना कर देते हैं और सिपाही साधु को ले जाकर महल के बाहर फेंक देते हैं। ये देखकर द्वार पे खड़े एक दूसरे सिपाही को साधु पर तरस आ जाता है और वो उससे कहता है, अरे मुझे तो पहले से ही पता था कि आपको यहाँ पर कोई मदद नहीं मिलेगी। अरे इससे तो बेहतर ये होता कि आप अपनी बेटी को गांव ले जाते। यहाँ के राजा बहुत घमंडी हैं और उनके लिए उनका घमंड सबसे बड़ा है। विश्वास नहीं होता कि एक इतने बड़े महल में रहने वाले राजा का दिल तो एक भिखारी से भी छोटा है। न जाने इस राज्य का क्या भविष्य है। दोबारा मैं कभी भूल से भी यहाँ नहीं आऊंगा। साधु अपने आंसू पोंछते हैं और जल्दी से अपनी बेटी को गांव ले जाने के लिए उसके पास पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपनी बेटी के पास पहुंचते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनकी बेटी की मृत्यु हो चुकी थी और उसका शरीर नीला पड़ चुका था। ये देखकर साधु फूट फूट कर रोने लगते हैं। उनको ऐसी हालत में देखकर वहां खड़े सिपाही भी आ जाते हैं और देखने लगते हैं। मेरी बेटी, ये क्या हो गया? हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? मेरी बेटी की जान निकल गई। हे भगवान। अरे चलो चलो, अब ये यहीं बैठकर रो रहा है ताकि महाराज इसे कुछ धन दे दें। ये आजकल के भिखारी भी ना नए नए तरीके लाते हैं भीख मांगने के। ये कहकर सिपाही वहाँ से चले जाते हैं। पहले तो साधु अपनी बेटी के मृत शरीर के पास बैठकर बहुत देर तक रोता है, लेकिन फिर उसका दुख गुस्से में बदल जाता है। वो भागते हुए महल के अंदर जाता है और सभा में घुस जाता है। सिपाही उसको रोक नहीं पाते हैं। उसे ऐसी हालत में देखकर महाराज चौंक जाते हैं। अरे तुम्हें फिर से किसने अंदर आने दिया? सारे सिपाही कहाँ हैं? लगता है इन निकम्मे सिपाहियों को काम से निकालना ही पड़ेगा। पीछे से सारे सिपाही भागते हुए आते हैं और उनमें से एक महाराज से कहता है, महाराज माफ कीजिए, इसकी बेटी की मृत्यु हो गई और हम सब वहीं खड़े थे कि अचानक ये भागते हुए अंदर आ गया और हम इसे रोक भी नहीं पाए। अरे इसकी बेटी की मृत्यु हो गई तो इसमें भला मैं क्या करूं? इसे जल्दी यहाँ से बाहर निकालो, मुझे और भी बहुत काम है। महाराज की ऐसी कठोर बातें सुनकर साधु को बहुत क्रोध आ जाता है। आपके घमंड की तो कोई सीमा ही नहीं है। जाइए महाराज, मैं आपको श्राप देता हूँ। अब आपकी पत्नी भी बीमार हो जाएगी और 1 हफ्ते के पश्चात उनकी मृत्यु हो जाएगी। कोई भी दवा या वैद्य उन्हें ठीक नहीं कर पाएगा सिवाय मेरे, और मैं ये राज्य छोड़कर अभी के अभी चला जाऊंगा। ये कहकर साधु महल से निकल जाते हैं और अपनी बेटी के मृत शरीर को उठाकर कहीं चले जाते हैं। बड़ा आया ढोंगी साधु। इसे लगता है कि मैं इसकी झूठी बातों से
डर जाऊंगा। मैं जब यहाँ खुद उपस्थित हूँ तो भला मेरी रानी को कुछ कैसे हो सकता है। मैं भी देखता हूँ कि कौन सा श्राप असर करता है। उधर साधु के जाते ही रानी बीमार पड़ जाती है। उनकी दशा बिगड़ने लगती है, लेकिन महाराज का घमंड अभी तक टूटा नहीं था। वो अपने वैद्य को बुलाकर कहते हैं, वैद्य जी, चाहे कितना भी धन लगे या चाहे कितने भी अलग अलग राज्यों से वैद्य को बुलाना पड़े, आपको जो करना है करिए, मगर मेरी रानी को ठीक कर दीजिए। मैं उस साधु की कही बातों को सच नहीं होने दे सकता। ये मेरे अभिमान की बात है। जी महाराज, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। इसी तरह 5 दिन बीत जाते हैं, मगर कोई भी विद्या रानी को ठीक नहीं कर पाता। इस बात से महाराज बहुत निराश हो जाते हैं। वे रानी के पास बैठे हुए थे, तभी रानी उनसे कहती है, महाराज, अब चाहे आप कुछ भी कर लो, मैं ठीक नहीं हो सकूंगी। उस साधु की कही बात जरूर सच होगी और ये आपके बुरे कर्मों का नतीजा है। आपकी वजह से उस साधु की बेटी की जान गई है और ठीक वैसे ही अब मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। ये आप क्या कह रही हैं महारानी? ऐसे कैसे आपकी मृत्यु हो जाएगी? अरे मैं हूं ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। महाराज, आज 5 दिन बीत चुके हैं और अब मेरे पास सिर्फ 2 दिन और बचे हैं। इन 2 दिनों में जो हो सके कर लीजिए, लेकिन हाँ, ध्यान रहे, कुछ भी ऐसा मत करिएगा जिससे कि आपका घमंड टूटे, क्योंकि मैं रहूं या ना रहूं, आपका घमंड सदैव अमर रहना चाहिए। रानी की बात सुनकर महाराज को गहरा सदमा लगता है। उन्हें अपनी गलती का अब एहसास हो जाता है और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ये आप क्या कह रही हैं? लगता है मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई रानी विद्या। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? कैसे आपको बचाऊं? मेरे हाथ से समय निकलता जा रहा है। महाराज, ऐसा ही उस साधु को भी महसूस हुआ होगा जब वो अपनी बेटी के लिए आपसे मदद मांगने आया था, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिली। इसलिए अब लगता है यही हमारा भाग्य है और हमें इसे स्वीकारना होगा। नहीं महारानी, आप चिंता मत करिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। मैं जा रहा हूँ गांव में उस साधु को ढूंढने। मैं उसे खुद ढूंढूंगा और उसके चरणों में गिरकर उससे माफी मांगूंगा। शायद ऐसा करने से वो मुझे माफ कर दे। फिर क्या था, महाराज अकेले ही गांव में साधु को ढूंढने निकल जाते हैं। वो जगह जगह भटकते हैं, मगर उन्हें साधु कहीं भी नहीं मिलते। भटकते भटकते शाम हो जाती है और महाराज एक झोपड़ी के बाहर थक कर बैठ जाते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बिना साधु को ढूंढे वापस नहीं जाऊंगा। महाराज वापस महल में नहीं जाते और अगला दिन आ जाता है। आज छठा दिन था और अब तक महाराज को साधु बाबा नहीं मिले थे। इस वजह से उनकी चिंता बढ़ती ही जा रही थी। तभी झोपड़ी में से एक बुढ़िया निकलती है और महाराज को देखकर कहती है, अरे आप तो हमारे राज्य के महाराज हैं ना? आप यहाँ मेरी झोपड़ी के बाहर क्या कर रहे हैं महाराज? माँ जी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया और अब मुझे अपने कर्मों की सजा मिल रही है। लेकिन सबसे दुख की बात तो ये है कि ये सजा मुझे नहीं बल्कि मेरी पत्नी को मिल रही है। बूढ़ी माँ को महाराज की बात सुनकर बड़ा अजीब लगता है। वो महाराज से कहती है, बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आया, सही सही